हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो आप लोगों को अगर वीडियोस चाहिए रेगुलरली तो आप शेयर करना, सपोर्ट करना। अगर आप कोई सजेशन, कोई फीडबैक या आपको कोई टॉपिक में कोई डाउट है, समझना है, या कुछ सब्जेक्ट जो नया समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। मेल आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हमारे साथ में टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड हो सकते हो। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के। तो शुरू करते हैं, ट्रांसमिशन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम समझने से पहले ट्रांसमिशन का मतलब समझना पड़ेगा क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि पावर ट्रांसफर करना, यानी कि ट्रांसफर करना पावर का फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट टू द व्हील्स। व्हील्स कहाँ होते हैं? रोड पे होते हैं, रोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जो क्रैंक शाफ्ट जो कि इंजन से जुड़ा होता है, इंजन से जो पावर जो जाएगी व्हील तक जाना। मेन कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट करता है पावर फ्रॉम क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है वहाँ से व्हील तक लेके जाता है, यानी कि रोड तक पावर ट्रांसमिट होती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम की, यानी कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो भी होना चाहिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी ही होनी चाहिए कि वो ट्रांसमिशन सिस्टम पूरी करे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी मैकेनिज्म टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द पावर ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि एक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सके इंजन की पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से। यानी कि इसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो ये है कि जो इंजन है जो रन करता है, जो हाई टॉर्क पे चलता है इंजन, ठीक है। तो दूसरा क्या है, डिसएंगेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है पावर और ट्रांसमिशन की। जब भी गियर चेंज करते हैं, यानी कि गियर चेंज करना पड़ता है, तब हमें क्या करना पड़ता है कि जो पावर इंजन से आ रही है तो उसको डिस्कनेक्ट करना होता है। ब्रेक जब भी लगाते हैं, गियर यानी कि गियर चेंज करते हैं, तो क्या करना पड़ता है, हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो क्लच इंजन की पावर को रोक देता है ट्रांसमिट होने से। नेक्स्ट क्या है, इंजन हाई स्पीड पे चलता है तो स्पीड की रिडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी स्पीड ज़्यादा होगी तो क्योंकि हमारे एज पर द लोड कंडीशन स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिडक्शन ऑफ स्पीड रिक्वायर्ड होती है। तो जो वेरिएशन ऑफ द स्पीड रिक्वायर्ड होती है एज पर द रोड कंडीशन। तो इस तरीके से ऐसा मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्पीड को कम करे, और वो स्पीड की कम ज़्यादा करनी होती है वो गियर बॉक्स की हेल्प से किया जाता है। रियर व्हील ड्राइव्स जो होते हैं, यानी कि जो रियल व्हील ड्राइव्स जो कि बैक साइड से क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो इंजन होता है वो आगे रखा तो इस तरीके से जो चलते हैं पीछे वाले टायर व्हील्स चलते हैं। देन पीछे वाले चलने की वजह से आगे को धक्का मिलता है, पुश मिलता है, तो आगे वाले चलते हैं। तो जब भी रियर व्हील ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, फ्रंट एंड टू द रियल एक्सिस डिफरेंशियल, या फिर कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल और एक्सिस पे, जिसको यूनिवर्सल जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोल रहे हैं कि जो ये व्हील्स हैं, रियर व्हील्स, इंजन तो आगे रखा होता है, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंशियल, और ये यूनिट्स की रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सल जॉइंट्स। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट या जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन शाफ्ट को ट्रांसमिट पावर करती है, यानी कि जो यूनिवर्सल जॉइंट से रियर व्हील की तरफ पावर ट्रांसमिट होती है, और प्रोपेलर शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देन एक्सिस ऑफ द रियल एक्सल राइट एंगल होती है प्रोपेलर शाफ्ट के, यानी कि ये प्रोपेलर शाफ्ट है और ये जो एक्सल ये है तो इनकी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म जो कि 90 डिग्री के एंगल पे पावर ट्रांसमिट करे, और डिफरेंशियल की वजह से होता है, डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। The end requirement of transmission system is axle, which take power from differential and transmit to the wheel mounted to the axle। तो ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि जो एक्सल डिफरेंशियल से पावर लेता है, ठीक है,
और जो एक्सल के ऊपर व्हील्स लगे होते हैं, व्हील्स तक पावर को ट्रांसमिट करता है। 4 व्हील्स ड्राइव में क्या होता है, ट्रांसफर बॉक्स होता है जो कि ट्रांसमिट करता है पावर्स को अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। यानी कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे होता है। ये इंजन है, आगे रखा होता है, देन उसके बाद इंजन के साथ में होता है क्लच, देन गियर बॉक्स के पास में जाएगी, देन यूनिवर्सल जॉइंट, देन प्रोपेलर शाफ्ट, देन डिफरेंशियल होता है। और डिफरेंशियल 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करता है, यानी कि जो इंजन से जो जा रही पावर उसको एक्सल तक लेके जाएगा। एक्सल के द्वारा अटैच होंगे व्हील्स, रियर व्हील्स होते हैं, तो व्हील्स के थ्रू रोड तक पावर जाएगी। तो इस तरीके से ये पावर ट्रांसमिशन यानी कि रियल व्हील ड्राइव के केस में है। यानी कि रियल व्हील ड्राइव्स है, जब रियल एक्सल काम करेगा तो उस अकॉर्डिंग रियल व्हील्स क्या करेंगे, पुश करेंगे आगे वाले व्हील्स को। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन इसमें इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट आता है पावर फ्लो डायग्राम होता है 4 व्हील ड्राइव्स। इसमें क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव में चारों व्हील्स अपना इंडिविजुअली चलेंगे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसफर केज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये इंजन तो एक होगा, इंजन जैसा चल रहा है, देन उसके साथ में क्लच और गियर बॉक्स तो साथ में होंगे ही होंगे। देन एक ट्रांसफर केज लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर केज, ट्रांसफर केज के इस साइड और इस साइड क्या किया जाता है, मतलब इस साइड भी पावर जाती है, इस साइड भी जाती है। यहाँ पे क्या यूनिवर्सल जॉइंट्स 2 लगा दिए, देन यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट, देन डिफरेंशियल, क्योंकि ये एक्सल और प्रोपेलर शाफ्ट जो रहते हैं ये होते हैं 90 डिग्री पे, तो इस तरीके से 90 डिग्री पे होते हैं, एक तरीके से ऐसे होते हैं। तो डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करता है। देन ये फ्रंट व्हील्स एंड रियल व्हील्स में पावर ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये था 4 व्हील्स, जबकि चारों व्हील्स काम करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम के, जो भी ये कंपोनेंट्स जो लिखा हुआ है ये सारे क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट है। यानी कि क्लच जो होगा तो कि क्लच यूनिट होगी, गियर बॉक्स गियर चेंज करते तो गियर बॉक्स यूनिट होगी या ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसफर केज रिक्वायरमेंट होगी जो 4 व्हील ड्राइव्स होते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोपेलर शाफ्ट, देन डिफरेंशियल यूनिट, देन एक्सल्स जो कि ड्राइव करते हैं, देन आता है ड्राइविंग व्हील्स एंड टायर्स। तो ये कंपोनेंट्स हैं ट्रांसमिशन सिस्टम्स के। देन फंक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, क्या काम होता है, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ स्मूथ एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट बिटवीन द क्रैंक शाफ्ट एंड रिमेनिंग जो ट्रांसमिशन सिस्टम है। यानी कि एक स्मूथ इंगेजमेंट यानी कि स्मूथली इंगेज होता है, और डिसएंगेज होता है जो भी इंजन का क्रैंक शाफ्ट होता है, और ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ में अगर उसको डिसकनेक्ट करना है या कनेक्ट करना है, इंगेज या डिसएंगेज में करना है, तो एक स्मूथली रन करता है, स्मूथली इंगेज एंड डिसएंगेज होता है। और हेल्प करता है चेंज करने के लिए स्पीड, जो कि व्हील्स होते हैं उनकी स्पीड को चेंज करने के लिए एज पर द व्हीकल या जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग, और रिवर्स करने के लिए व्हील जो कि ड्राइव्स व्हील है, यानी कि पीछे के ले जाने के लिए, यानी कि रिवर्स करने के लिए व्हीकल्स को भी रिक्वायरमेंट होती है। डाइवर्ट करने के लिए पावर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो ट्रांसफर केस के द्वारा जो 4 व्हील ड्राइव्स होते हैं तो उसमें सभी में डाइवर्ट करती है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। देन इट ट्रांसमिट द पावर बिटवीन द शाफ्ट हैविंग एक्सिस एट डिफरेंट एंगल विद अ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि क्या होता है पावर जो इंजन की जो पावर जाएगी इस तरीके से जाएगी, बट जो एक्सल जो व्हील जो चलते हैं वो एक तरीके का अलग एंगल होता है, 90 डिग्री या जो भी एंगल होता है, तो अलग यानी कि डिफरेंट एंगल पे पावर ट्रांसमिट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट होती है। यानी कि इस तरीके से जो व्हील्स है वो भी एक पोजीशन पे नहीं रहते हैं, वो भी रोटेशन के साथ में एंगल भी चेंज करते हैं। तो इस तरीके से अलग एंगल पे जो पावर जाएगी विद द फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जाए, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग पावर ट्रांसमिट होगी। इट डाइवर्ट द पावर एट राइट एंगल टू द ड्राइविंग व्हील, ड्राइविंग व्हील्स हैं उसको राइट एंगल पे ट्रांसमिट करता है पावर को, और व्हीकल जो होते हैं वो टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं, तो उसके लिए टर्न करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, और व्हीकल को चलाने के लिए भी हेल्प रहता है। मेनली क्या होता है, व्हीकल जब भी मान लो
टायर्स के द्वारा, जो टायर्स होते हैं यानी कि जो एक्सल से पावर गई टायर्स में, व्हील्स में, तो क्या होगा, जो चलता है, क्या चलता है इसमें, जो ऑटोमोबाइल है या जो व्हीकल है वो चलता है। तो क्या है, मेनली ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा व्हीकल को चलाया जाता है, रन करने के लिए यूज़ करा जाता है। आई थिंक डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगे, शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।